नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत सरकार आने वाले समय में 110 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐसे में प्रत्येक स्टेक होल्डर के लिए ये नए दायित्व का, नई संभावनाओं का और साहसपूर्ण निर्णय का समय है। साथियों, किसी भी देश के विकास में, स्थायी विकास में, उज्जवल भविष्य के को ध्यान में रखते हुए विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व हमेशा से ही रहा है। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं वो इसे भली भांति जानता है। जैसे हमारे यहां करीब 2500 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरा पथ का निर्माण किया गया था। इस मार्ग ने सेंट्रल एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच व्यापार कारोबार को बढ़ाने में बहुत मदद की। बाद में सम्राट अशोक ने भी इस मार्ग पर अनेक विकास कार्य करवाए। 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने भी इस मार्ग का महत्व समझा और इसमें नए सिरे से विकास कार्यों को पूरा कराया। जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इस रूट को और अपग्रेड किया और फिर ये जीटी रोड कहलाई। यानी देश के विकास के लिए हाईवे के विकास की अवधारणा हजारों वर्ष पुरानी है। इसी तरह हम देखते हैं आजकल रिवर फ्रंट्स और वाटरवेज की इतनी चर्चा हो रही है। इसी संदर्भ में हम बनारस के घाटों को अगर देखें तो वो भी एक तरह से हजारों वर्ष पहले बने रिवर फ्रंट ही तो है। कोलकाता से सीधी वाटर कनेक्टिविटी की वजह से कितनी ही सदियों से बनारस व्यापार कारोबार का भी केंद्र रहा था। एक और दिलचस्प उदाहरण तमिलनाडु के तंजावर में कलैणी डैम है। एक कलैणी डैम चोल साम्राज्य के दौरान बना था। ये डैम करीब करीब 2000 साल पुराना है और दुनिया के लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये डैम आज भी ऑपरेशनल है। 2000 साल पहले बना ये डैम आज भी इस क्षेत्र में समृद्धि ला रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत की क्या विरासत रही है, क्या विशेषज्ञता रही है, क्या सामर्थ्य रहा है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना बल नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। हमारे यहां दशकों तक एक सोच हावी रही कि गरीबी एक मनोभाव है, पॉवर्टी इज अ वर्च्यू। इसी सोच की वजह से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करने में पहले की सरकारों को दिक्कत होती थी। उनकी वोट बैंक की राजनीति के लिए अनुकूल नहीं होता था। हमारी सरकार ने ना सिर्फ इस सोच से देश को बाहर निकाला है, बल्कि वो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड इन्वेस्ट भी कर रही है। साथियों, इस सोच
और इन प्रयासों का जो नतीजा निकला है वो भी आज देश देख रहा है। आज नेशनल हाईवे का एवरेज एनुअल कंस्ट्रक्शन 2014 से पहले की तुलना में लगभग 2 गुना हो चुका है। उसी प्रकार से 2014 से पहले हर साल 600 रूट किलोमीटर रेल लाइन का बिजलीकरण होता था, इलेक्ट्रिफिकेशन होता था। आज ये लगभग 4000 रूट किलोमीटर तक पहुंच रहा है। अगर हम एयरपोर्ट की तरफ देखें तो एयरपोर्ट की संख्या भी 2014 की तुलना में 74 से बढ़कर के 150 के आसपास पहुंच चुकी है, यानी डबल हो चुकी है। यानी 150 एयरपोर्ट इतने कम समय में पूरे होना। उसी प्रकार से आज जब ग्लोबलाइजेशन का युग है तो सी पोर्ट का भी बहुत महत्व होता है। हमारे पोर्ट्स की कैपेसिटी ऑगमेंटेशन भी पहले की तुलना में आज लगभग 2 गुनी हो चुकी है। साथियों, हम इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को देश की इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स मानते हैं। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत 2047 तक विकसित भारत होने का लक्ष्य को प्राप्त करेगा।